नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है। मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हम लोग हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल पे जुड़े और आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल का मतलब होता है वृत्त। सबसे पहले हम लोग वृत्त की डेफिनेशन को समझेंगे। वृत्त क्या होता है, वृत्त कौन सी आकृति है, वृत्त 2D की आकृति है, द्विविमीय ज्यामिति है, क्योंकि वृत्त के अंदर दो विमाएं होती है। जैसे वृत्त का आयतन नहीं निकाल सकते, जिसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लेकिन आयतन नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब वो आकृति 2D की आकृति है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये वर्त है, इस वर्त की पूरी जितनी भी थ्योरी है उसको मैं पहले आपको इस वीडियोस के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको आगे मैं जब भी एसआर सेने के प्रश्न करवाऊँ तभी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को सबसे पहले आपको एक लिख के रखा, ताकि मेरे को कैसे समझा नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। स्मार्ट बोर्ड नहीं होने के कारण तो मैं आपके ये समक्ष पहले लिखता हूँ, उसके बाद आपके समक्ष पेश करता हूँ। जैसे मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आएगा तो मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ पूरी एसआर सेनी को सोल्व करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। वृत्त में एक सर्कल में एक पॉइंट होता है O। जैसे इसकी समान दूरी पर बहुत सारे पॉइंट है, उन पॉइंटों को अगर मिलाएंगे तो वो वृत्त बन जाएगा। समझ में आई बात? एक स्थिर, ये पॉइंट है, स्थिर बिंदु होता है और उस स्थिर बिंदु को केंद्र कहा जाता है, और वो समान दूरी होती है ना, उसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। अगला हम लोग वृत्त के विभिन्न जो रूप है उसके बारे में बात करेंगे। पहला रूप है वृत्त का केंद्रीय रूप। केंद्रीय रूप में आगे एक्चुअली क्या होता है, केंद्रीय रूप में सेंट्रल फॉर्म में होता है। ये सर्कल है, वृत्त है, इसकी एक स्थिर बिंदु है, उसे केंद्र बोलते हैं। केंद्र के निर्देशांक को मैं h, k मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा इसका निर्देशांक। ठीक है, आगे हम लोग जैसे ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं उनको मिलाने पर जो समान दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। इसका जो मानक रूप समीकरण होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। x माइनस एच का एल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जो r होती है ना वह त्रिज्या होती है, जो h और k होता है वह इसका केंद्र बिंदु होता है। जो माइनस करते हैं ना और जो पॉइंट आते हैं ना वो इसका केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु के निर्देशांक h, k होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर त्रिज्या 5 ली हुई है और सेंटर है इसका 1, -2। अब देखो, अगर 1, -2 इसका सेंटर है, अगर आपको समीकरण निकालना है तो समीकरण कैसे निकालेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 5 का स्क्वायर, x माइनस एच का मान कितना है 1 का स्क्वायर, वाई माइनस के का मान कितना है -2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25 आंसर। तो एक्चुअली क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो माइनस करते हैं ना, जिसमें से माइनस करते हैं ना, जो चीज माइनस करते हैं ये फॉर्म फिक्स होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल का एक मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आपको दिमाग में रखना है। ये इसकी त्रिज्या होती है, जो माइनस करके जो रिजल्ट आता है वो इसका केंद्र बिंदु होता है। डियर स्टूडेंट, सरलतम रूप की बात करें तो सरलतम रूप में h जिसका केंद्र बिंदु 0,0 और त्रिज्या r हो तो उसे सरलतम रूप कहते हैं। इसका मान कितना होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर। देखो, एक अल्फा कोमा बीटा बिंदु से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ऐसे प्रश्न कभी भी आते हैं तो भाई ऑप्शन से किया जाता है, जिस मूल बिंदु से, मतलब एक तो मूल बिंदु से जाने वाले समीकरण होने चाहिए, केंद्र मूल बिंदु है और इससे गुजरता ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर आ रहा है, वैसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली अपन एक मेथड के द्वारा अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 0 वाई माइनस 0। क्यों?
क्योंकि इसका केंद्र है मूल बिंदु, बराबर आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। तो हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब आगे क्या होता है, ये निकल गया। अगला एक प्रश्न है, हमारा टॉपिक है बिंदुवत वर्त। बिंदुवत वर्त क्या होता है? पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्त जिसका केंद्र, जिसकी त्रिज्या तो मूल बिंदु की ओर अग्रसर होती है, उसे पॉइंट सर्कल कहते हैं। मूल बिंदु का मतलब 0,0, एक्स भी 0 की तरफ अग्रसर होता है और वाई भी 0 की तरफ अग्रसर होता है, उसे बोलते हैं बिंदुवत वर्त। बिंदुवत वर्त दिमाग में ये रखना है कि मूल बिंदु की ओर सेंटर जाएगा, मतलब उसकी त्रिज्या बहुत छोटी होती जाती है। अगला है हमारे पास व्यापक रूप में समीकरण। ये तो समीकरण का रूप होता है, ये ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग ऐसा सॉल्व करके डालेंगे तो ये भी एक समीकरण का रूप होता है, उससे बोलते हैं जनरल इक्वेशन। इस रूप में भी समीकरण होता है। आपको पहचान में कैसे लगाना है कि ये सर्कल का समीकरण है, आपको दिमाग में आ जाए। यदि एक्स और वाई के गुणांक एक हो, समान हो दोनों का, और उसके अंदर एक्स वाई की टर्म विद्यमान नहीं हो, तो इसका मतलब वो सर्कल की इक्वेशन है। ऐसे समीकरण आता है तो उसका केंद्र की निकालने का तरीका सीधा सा है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा 2 माइनस वाई का गुणांक बट्टा 2। ये फॉर्मूला होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा 2 माइनस वाई का गुणांक बट्टा 2। त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे माइनस एक्स का गुणांक क्या है? 2g, 2g में 2 का भाग देंगे तो माइनस जी और माइनस के एफ। इसका क्या करेंगे? त्रिज्या निकालेंगे तो अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? सी। अगला हमारे पास वास्तविक वर्त किसे कहते हैं? देखो मेरी बात समझो, इससे पता चल रहा है त्रिज्या कैसे निकालना है। जो केंद्र आए ना उसका स्क्वायर करके माइनस सी कर देना, यहाँ प्लस है तो ये देख लो माइनस कर देते हैं। समझ में? यहाँ जो भी टर्म होता है उसको माइनस कर देना है, राइट। वास्तविक वर्त किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्त जिसमें जी स्क्वायर एफ प्लस एफ स्क्वायर, एफ और जी का मान अगर इसका स्क्वायर ज़्यादा और इसका स्क्वायर कम, तो इसका मतलब ये वास्तविक मान इसका रूट निकल जाएगा। लेकिन इसका मान तो ज़्यादा, इसका मान कम, नहीं इसका मान तो कम लेकिन इसका मान ज़्यादा, तो अंदर का रिजल्ट आएगा वो माइनस के अंदर रूट आ जाएगा, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस आएगा मतलब वो होता है काल्पनिक। अगर ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना तो इसका मतलब इससे त्रिज्या जीरो होंगे तो उसे बोलते हैं बिंदुवत वर्त। ठीक है, एक जैसे हुए तो बिंदुवत वर्त। मैंने अभी आपको बताया आगे वाला बड़ा और पीछे वाला छोटा होना तो ये सीधा। तो ऐसी कंडीशन आए तो है वास्तविक वर्त, ऐसी कंडीशन आए तो है काल्पनिक वर्त, राइट। सी बराबर अगर 0 का मान हो तो इसका मतलब हुआ कि वर्त बिंदु मूल बिंदु से गुजरेगा। बिल्कुल सही बात है, सी अंदर होगा नहीं तो वो 0,0 को सेटिस्फाई करवा देगा, 0,0 को सेटिस्फाई करवा देगा। इसका मतलब होगा कि वो मूल बिंदु से गुजरेगा। जी का मान 0 है, इसका मतलब उसका केंद्र वाई अक्ष पर है। एफ का मान 0 है, इसका मतलब एक्स अक्ष पर उसका केंद्र बिंदु है। देखो जी का मान 0 कर दिया मैंने, जी का मान 0 कर दिया, इसका मतलब वाई का मान विद्यमान, जी का मान 0 मतलब एक्स का मान 0, एक्स बराबर 0 कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष होता है। देखो एफ बराबर 0 मतलब एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 मतलब क्या हुआ? एक्स अक्ष पर विद्यमान, राइट बात है ना। अगला प्रश्न है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 है। अगर इसका केंद्र बिंदु निकालना तो केंद्र बिंदु कैसे निकालेंगे? माइनस एक्स का गुणांक और माइनस वाई का गुणांक बट्टा 2 कर देते हैं। बट्टा में 2 इसमें भी है, बट्टा में 2 इसमें भी डाल दिया, राइट। अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, माइनस क्या होता है? सी का माइनस आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका प्लस का 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, 16 का रूट कितना होता है? 4। एक मेन कंडीशन आपको याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो और वाई स्क्वायर का गुणांक एक जैसा होना चाहिए। दूसरी बात है एक्स वाई का कोई भी पद इसके अंदर नहीं होना चाहिए। व्यास रूप में अगर कोई समीकरण दे दे आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 वाई माइनस y1 वाई माइनस y2। व्यास रूप में समीकरण मतलब सर्कल ऐसा हो और इसके ये व्यास हो और ये इसका एक सिरा है x1, y1, इसका दूसरा सिरा है x2, y2। आपको इसका इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, x माइनस x1 एक्स माइनस x2 वाई माइनस y1 वाई माइनस y2, इन दोनों का जोड़ कर देना है, राइट, बराबर 0 कर देना है, राइट। के बाद
अगला हमारे पास प्रश्न है, बिंदु 0,0 1,0 0,b से गुजरने वाले वर्त का समीकरण। मतलब ये पॉइंट आपको सेटिस्फाई करवा देना है, जो सेटिस्फाई कर देता है वो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। या फिर अगर आपको दिमाग में ऐसा नहीं करने हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं स्पीड से। देखो ये सर्कल बना दिया, ये 2 पॉइंट ले लिए, इन दोनों से गुजरेगा, ये दोनों पॉइंट ले लिया, इन दोनों पॉइंट मतलब ये व्यास के दोनों सिरे हो जाएंगे। तो व्यास के सिरे वाले मैंने अभी आपको बताया था x - x1 x - x2 y - y1 y - y2। सोल्व किया तो हो जाएगा x² + y² माइनस ax माइनस by बराबर 0। वर्त का समीकरण निकालेंगे तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो माइनस का x का गुणांक बटा 2 y का गुणांक बटा 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा बाहर, अंडर रूट में हो जाएगा a² + b²। निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करने वाला वर्त कैसे निकालेंगे? निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करने वाले वर्त निकालने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों अक्षों को अगर स्पर्श करेगा मतलब ये इधर से भी स्पर्श करेगा इधर भी स्पर्श करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फॉर्मूले होगा वो हो जाएगा x + -a का स्क्वायर y + -a का स्क्वायर बराबर a²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, राइट बात है। x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 4 को स्पर्श करने वाला वर्त का समीकरण निकालना है। ध्यान ये रखना है आपको, x बराबर 0 है और y बराबर क्या है 0। x का मान कितना है 4, राइट। वर्त का समीकरण निकालना है तो वर्त का समीकरण, वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये त्रिज्या 2 कैसे आएगी, यानी जो आपके पास a आता है a का मान यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात। तभी तो ये 4 है ना, तो ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्पर्श कर रहा है ना। यहाँ पर इक्वेशन किसकी है x की है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट ना बात। अगला है x अक्ष को स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से इसके डायग्राम बनाएंगे, प्रश्न करेंगे तब आपको मैं दोनों आपको आराम से समझा दूंगा। एक बार आप देख लीजिएगा, राइट। अगला प्रश्न देखो, निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखाओं को स्पर्श करने वाले वर्त x बराबर -1 x बराबर 3 y बराबर 3 रेखाओं को स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण बताओ। त्रिज्या कितनी है मेरे पास, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, ये रेखा आपस में समांतर है तो इनके बीच की दूरी कितनी है 4। ज़्यादा में से ये कम घटा देंगे तो 4 आ जाएगी, 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 आ गई इसकी त्रिज्या, आपको निकालना क्या है केंद्र कैसे निकालेंगे, देखो इधर x का मान कितना है -1, x का मान कितना है 3, x का मान -1, 3। आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है 2, तो ये 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ आपको प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, क्योंकि ये समीकरण में किसकी इक्वेशन दे रखी है y की इक्वेशन दे रखी है ना, ठीक है। तो इसके जो समीकरण हो जाएंगे, या फिर ये जो इसके ये जो सब सर्कल भी बनाओगे तभी भी आपको पता चल जाए कि ये इन रेखाओं को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो बाई ऑप्शन से प्रश्न किए जाते हैं ये प्रश्न आराम से हो जाएंगे। भाई 1,5 त्रिज्या इसका केंद्र बिंदु ले लो, 1,1 इसका केंद्र बिंदु ले लो और इनसे सर्कल बना दो 2 4 4 का, तो जो इसको स्पर्श कर रहा है रेखाओं को वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण का मतलब होता है कि एक इक्वेशन होती है हमारे समक्ष, वो होती है x² + y² बराबर होता है a²। ये एक इक्वेशन है जो सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है वो है 0,0। तो आपको x का मान क्या हो जाएगा a cos थीटा, y का मान हो जाएगा a sin थीटा। ये प्राचलिक समीकरण होते हैं, निर्देशांक। आपको a और थीटा के रूप में निर्देशांक चाहिए तो x को आप a cos थीटा लिख दीजिएगा और y को a sin थीटा लिख दीजिएगा। अब ये आपको पुट आउट करना है, x का मान निकालना है तो x बराबर अगर आपको प्राचलिक निर्देशांक याद करना है तो h और k इसमें जोड़ दीजिएगा, राइट है। खैर कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं, अपन प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0 पर स्थित किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
एच का मान कितना हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बट्टा 2। वाई का मान कितना हो जाएगा एच के का मान कितना हो जाएगा माइनस वाई का गुणांक बट्टा 2। ये हो जाएगा -का 3, ये हो जाएगा +2।